हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वाला वीडियो शायद 25 तारीख का रहा होगा, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। और सुबह का वक्त है और यहाँ पर मैं जो है ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मम्मी ना आलू वगैरह बॉईल करके जो है चली गई थी शिल्पी के पास। तो ऐसा होता है जैसे सुबह के टाइम ना एक शिल्पी के पास चला जाता है, फिर एक जो है ना किचन का काम संभालता है। तो सुबह के वक्त बच्चे को नहलाना धुलाना, उसकी मालिश करना, ये सारा काम जो है मम्मी करती है। तो अभी जो है मम्मी चली गई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो नाश्ते का जो काम है ना वो मैं निपटा देती हूँ। आज स्वाति की तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, इस वजह से भी। तो जिस दिन से बेबी आया है उस दिन से स्वाति और मम्मी ही घर का जो है सारा काम कर रहे थे। मैं तो शिल्पी के साथ ही थी, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा स्वाति को भी मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने और मम्मी ने ये डिसाइड किया कि मम्मी बच्चों को नहला धुला के फिर जो है आ जाएगी घर पे, और तब तक मैं नाश्ते का जो काम है ना वो निपटा के फिर चली जाऊंगी शिल्पी के पास। फिर दोपहर का खाने का काम जो है वो मम्मी कर लेगी। तो ऐसा होता है ना जैसे मम्मी और को अपनी हिसाब से काम करने की आदत पड़ी हुई है। और मेरा भी हाथ थोड़ा सा बैठता नहीं है, मायके में अक्सर ऐसा होता है ना। तो जितना मोटा मोटा काम मैं कर सकती थी वो जो है मैं सुबह निपटा ही रही थी। आलू वगैरह बॉईल करके मम्मी पहले ही चली गई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले बच्चों के लिए बनाऊंगी रोटियाँ। तो बच्चों की मामी ने एक दिन पहले जो है बच्चों के लिए रात को शाही पनीर बनाया था। तो वो पनीर बचा हुआ था तो उन्होंने बोला कि हमें तो सिर्फ रोटी खानी है, बाकी के जो लोग हैं वो आलू के पराठे खाएंगे। और शिल्पी के लिए मैं बनाऊंगी हलवा। तो शिल्पी को आजकल जो है खाने में हलवा दलिया हम लोग यही सारी चीज़ें देते हैं, और चाय भी दे देते हैं उसको। और कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी चाय नहीं देनी चाहिए, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप एक टाइम जो है ना उसको चाय दे सकते हो, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना इस वजह से। लेकिन खाली चाय नहीं पीनी है, उसके साथ उसको मतलब रस्क वगैरह जो है वो खा सकती है। अब ऐसा होता है जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने के लिए ना। जैसे वो पंजीरी होती है वो खा सकते हैं, और एक वो दूध के साथ ड्राई फ्रूट मिला के बनता है, हमारे उसे अछौनी बोलते हैं, वो पी सकते हैं। बहुत तो मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें खाने पीने के आपके मज़े रहते हैं, खूब अच्छे से आप घी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, सारी चीज़ें कुछ भी खाने की मनाही नहीं होती है। लेकिन सी सेक्शन वालों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको बहुत सोच समझ के जो है ना खाना दिया जाता है। मतलब शिल्पी को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घी भी नहीं देना है, और जो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू हैं वो तो अभी उसको खाने ही नहीं है। 15 दिन बाद जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा देना स्टार्ट करना है। दूध भी डॉक्टर ने बोला है कि कम ही देना, बहुत ज़्यादा मत देना। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शंस हो गए उसके खाने में। तो ये है कि हम तो फिर भी पूरी कोशिश कर लेते हैं कि नहीं उसको जो है अच्छे से चीज़ें मिल जाए। तो अब ये कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी रिकवरी होगी ना वैसे वैसे फिर आगे उसके लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। खैर आज जो है मैं शिल्पी के लिए हलवा बनाने वाली हूँ। तो वैसे तो खूब सारे घी में जो है हमारे यहाँ हलवा बनता है आटे का, और उसमें डलते हैं खूब सारे ड्राई फ्रूट। लेकिन यहाँ पर अभी उसको हम लोग ड्राई फ्रूट नहीं दे सकते हैं, मेन जो टाके लगे होते हैं ना उसकी वजह से शायद मना करते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा घी यहाँ पर डाल के उसके लिए हलवा तैयार कर रही हूँ। और आटे का हलवा गर्म होता है तो थोड़ा सा हीलिंग में कहते हैं मदद करता है। तो वही है, सबके अपने अपने रीति रिवाज है, सबके यहाँ इस टाइम पे खाने पीने का अलग अलग रिवाज होता है ना। किसी के यहाँ कुछ देते हैं, किसी के यहाँ कुछ देते हैं। और आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं शिल्पी के इन लॉज को लेकर, तो वो सारे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँगी। पहले थोड़ा सा यहाँ पर हलवा बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर हलवा बना लिया है, और इसमें मैंने ना गर्म पानी ऐड कर दिया था, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। थोड़े से लम्स जो है ना वो पड़ जाते हैं, तो इसको मिक्स करेंगे। हलवा उसको पतला ही देंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हलवा उसको नहीं देना है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का हो चुका है वक्त, लोगों की शाम की चाय वगैरह हो चुकी है, और मैं बैठी हूँ शिल्पी के कमरे में। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि शिल्पी के इन लॉज कहाँ पर हैं। तो देखिए जिस दिन शिल्पी की बेटी हुई थी उसी दिन मैंने आपको उसके सारे जो मतलब जो भी आया था उसके इन लॉज की तरफ से वो मैंने बता दिया था। तो शिल्पी की सासू मम्मी वहीं पर थी, और उसकी दो नंदें वो भी वहीं थी। शिल्पा का परिवार मैं बता दूँ, शिल्पी की फैमिली में है शिल्पी के हस्बैंड, उनकी दो बहनें और शिल्पी की सास। तो बस यही हैं शिल्पी के। और अब दो बच्चे हो गए हैं, शिल्पी है और शिल्पी के ससुर नहीं है।
तो आप व्लॉग देखना जिस दिन जो है ना ये हुई थी हमारी छोटी, उस दिन वो सब लोग वहीं पर बैठे थे। हाँ, मेरे मुंह से ना गलती से एक जगह पे निकला है शिल्पी की बुआ, मैं बोलना चाह रही थी शानू की बुआ, और वो चीज़ मैंने आज ध्यान करी जब ये व्लॉग देख रही थी शिल्पी, तब मुझे इसी ने बोला कि तू क्या बोल रही है शिल्पी की बुआ, तो वो जल्दीबाजी में निकल जाता है ना, तो वो हुआ है। अच्छा, शिल्पी की जो सास है ना, उनको मतलब वो थोड़ा सा बीमार रहती हैं, उनको वो डायबिटिक है और उनको ना थोड़ा सा मतलब आइज़ में भी प्रॉब्लम है ना, उनको कम दिखता है, तो वो जो है ना नहीं कर पाती बच्चे का, इस वजह से शिल्पी यहाँ आई है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था कि हाँ वो 60 क्रॉस है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे थे ना कि जो पहला जापा होता है, पहला या दूसरा जो भी होता है बच्चा होने के बाद, वो ससुराल में होता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि केयर कहाँ पर आपकी ढंग से हो पाएगी। ससुराल में अगर काफ़ी सारे लोग हैं केयर करने के लिए तो ससुराल में भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पर उसकी अभी जो सासू माँ है उनकी कंडीशन नहीं है कि वो मतलब बच्चे को वो करें, नहलाना धुलाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो वो नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से उनको ज़्यादा वो नहीं दिया है, इसीलिए मम्मी औरों ने शिल्पी को यहाँ आने के लिए बोल दिया था कि वो जो है ना यहीं पर आएगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है माँ को भी और बच्चे को भी। तो यहाँ तो है करने वाले, मैं भी रुक गई हूँ, स्वाति है, मम्मी है, तो यहाँ पर हो जाएगी चीज़ें आसानी से, वहाँ पर दिक्कत होती है। बाकी वो वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ, बाकी कंटिन्यू जो है उनकी बातें चल रही है। जहाँ तक रही शिल्पी की नंदों की बात, तो देखो वो भी अपनी अपनी फैमिली में है ना, जो उसकी छोटी ननद है उनके भी 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो बड़ी ननद है उनके इन लॉज में भी थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इन द सेंस कि उनके ससुर जी को दिक्कत है कुछ, है ना, उनके ससुर जी को दिक्कत है, तो इस वजह से मतलब यहीं पर आई है शिल्पी, वहाँ पर नहीं हो सकता था। तो अभी तो शायद 1-1.5 महीना ये यहीं पर रहेगी, जब तक अच्छे से जो है इसकी रिकवरी नहीं हो जाती, उसके बाद फिर ये वापस जाएगी अपने घर में। तो बस, और तुझे कुछ बताना है अपने ससुराल के बारे में? क्या बताना है? ये आपने पूछना है तो मुझसे पूछने का, मैं जवाब दे दूंगी। और शिल्पी के लिए पूछ रहे हैं, शिल्पी का चैनल, शिल्पी व्लॉगिंग नहीं करती है फिलहाल, तो अभी कुछ व्लॉगिंग नहीं करती है, इसका कोई चैनल वैनल नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं चैनल बता देना जो जो चाहते हैं, तो फिर हम देखते हैं आगे, देखते हैं इसको कुछ शुरू करवाते। फिलहाल अभी तो मतलब कुछ टाइम तो अभी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ आगे फिर अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो कर लेगी शायद, है ना। यहाँ पर पापा ने ना थोड़े से अंगारे कर दिए हैं, क्योंकि अभी हमें करनी है छोटी की क्या तपाई सिकाई, और शिल्पी के पैरों में ना स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के और अपने पैर सेक रही है। और ये जो स्वेलिंग है ना, ये शायद जितना इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है ना उसकी वजह से आई है। तो ग्लूकोज ना इंसान को फुला देता है। क्यों? अभी तो नहीं फुलाया, जल्दी पैरों से शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे फुलाएगा, बट ठीक है कम भी हो जाएगा। और मुझे लग रहा था वो सो रही है, हीरोइन सो रही है वो। ये इसकी आंखें देखो, छोटी छोटी सी आंखें खोल रखी है इसने। सोना, सोनू, ओ जाना मना, सोनू मना, हंस रही शिल्पा, सोनू मना। अभी रोने की कर रही, अब रोएगी अब रोएगी, सोनू मोनू। अभी मैं ना इसकी तपाई करूँगी, ज़रा पहले इसकी मम्मी सेक ले अपने पैर। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ अपनी छुटकी की सिकाई, और इस तरीके से ना सिकाई करके बच्चों का पेट ठीक रहता है। मुझे थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें करनी आती है, मतलब छोटे बच्चे को नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के टाइम पे भी खुद ही किया था। तो बस यहाँ पर देखिए मैं जो है इसकी अच्छे से सिकाई कर लूँगी, और इसी के साथ जो है मैं करूँगी इस वाले वीडियो का एंड। तो ये तो छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।